होटल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो वियतनाम पैराडाइज का जो खासियत है वो बाहरी दुनिया को रूबरू कराता है। आइए उन्हीं के ऑनर मेधावी सिंह से बात विचार करते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जो इन्हीं के माध्यम से जानना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हमारे दर्शकों को जो है यहाँ के सिस्टम के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम मेधावी सिंह है और मैं इस प्रॉपर्टी का ऑपरेशंस देखता हूँ और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो कि इस प्रॉपर्टी में काफ़ी उनका साथ है। मेरा फैमिली भी काफ़ी ध्यान देता है। चूँकि मैं सर्विस में हूँ तो ज़्यादातर मैं अपने दोस्तों और परिवार को जो इस काम में हमें यहाँ तक मैं पहुँच पाया उनका पहले धन्यवाद बोलूँगा। और आगे भी मुझे यहाँ बहुत काम करना है, जो भी है ऊपर वाले की देन है। तो सर, यहाँ जो इस समय आप इस रेस्टोरेंट का जो नाम वियतनाम पैराडाइज रखे हुए हैं, इसका हम पहले उच्चारण जानना चाहेंगे। इसका मीनिंग जो है बड़ा थोड़ा लोगों के मुंह से सुनने में बड़ा अजीब होता है, तो उसका क्या खासियत है? वियतनाम पैराडाइज एक्चुअली मेरे सिस्टर जो हैं उनका नाम विदुषी है और मेरा नाम मेधावी है। ये और दोनों का मीनिंग विदुषी स्त्रीलिंग होता है और मेधावी कुशाग्र छात्र जो होते हैं, जो जी। बुद्धिमान छात्र होते हैं, उनका एक पर्यायवाची है मेधावी और विदुषी, तो उनके ऊपर रखा गया है विदुषी एंड मेधावी पैराडाइज। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर आपने बात बताया जो अपने परिवार को लेकर के आप इस नाम को रखे हुए हैं। हाल ही में जो है कुछ महीने पहले अमरपाली दुबे भी इस वियतनाम पैराडाइज में आपके होटल में रुकी थी, आई थी, यहाँ पे इवेंट प्रोग्राम भी की थी। क्या सर खासियत है यहाँ का? सर मैं चाहूँगा ये एक चुनार जो क्षेत्र है, जो हम लोग का क्षेत्र है, ये काफ़ी आर्ट में या स्किल में या कल्चर में काफ़ी हम लोग बहुत कुछ हिस्टोरिकली होते हुए बहुत पीछे रह गए। तो मैं चाहता हूँ वो हम जैसे युवा लोग इसे उभारें और इसे एक नया स्तर दें, ताकि हमारा जो क्षेत्र चुनार क्षेत्र है वो काफ़ी अच्छे राज्य नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी माना जाए। और मैं कुछ अपनी सोच से इस अपने इस होटल के माध्यम से यहाँ के लोगों को सम्मानित करना चाहता हूँ। मतलब स्वागत करना चाहते हैं अपने होटल में, इस इधर के जो क्षेत्र के लोग हैं वो आए और नया चीज को अनुभव करें। जी। जैसे कि बात करेंगे यहाँ का जो ठहरने का सुविधा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करें। जो फैसिलिटीज़ है हमारे पास, देखिए हमारे पास रूम्स हैं, एसी नॉन एसी रूम्स हैं, सारे रूम गीज़र्स, ठंडियों में अभी जैसे ठंड का मौसम है तो गीज़र्स भी लगे हुए हैं। और हमारे पास बैंकेट्स हैं, बैंकेट हॉल हैं दो। एक आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पे एक एक फ्रेंच पोडियम स्टाइल इंटीरियर लगा हुआ है, आप जो बैकग्राउंड में देख सकते हैं हमारे पास। और ऊपर भी एक ओपन पैनोरामा व्यू के साथ एक बैंकेट है जिसकी अच्छी खासी कैपेसिटी है। रूम्स का आपने जैसे चार्ज बोला, रूम्स का हम लोग ऑन एन एवरेज यहाँ पे नॉन एसी का जैसे या एसी का ऑन एन एवरेज 1500 अभी चार्ज कर रहे हैं। और हो सकता है सीजन आने पे सिटी का चार्ज कितना आता है तो वो देखा जाएगा। चलिए सर, मतलब देखा जाए तो एक लग्जरी होटल, हम लोग अपने भाषा में कह सकते हैं इसको लग्जरी होटल। पता चला है लोगों के माध्यम से कि शादी विवाह का भी कार्यक्रम जो है कि यहाँ पे होता है और आगे होने वाला भी है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जी हाँ, इसीलिए मैंने लॉन भी खुलवाया कि होटल कम लॉन प्लस रूम्स, तो दोनों बिजनेस चले हमारा। लॉन के लिए हमारा लगभग 12,500 स्क्वायर फीट का ओपन एरिया है और जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये लगभग 5,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, जिसमें 2 बैंकेट और कुछ रूम्स बने हैं, सारे लैट बाथ अटैच्ड हैं। ऑलरेडी हम ओपन हैं 2026 इस साल के लिए ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। हमारे पास कुछ बुकिंग्स आई हैं शादी की और आगे भी मैं डेवलप कर रहा हूँ, चूँकि हमारा लॉन अभी डेवलप हो रहा है। किचन ऑलरेडी हो चुका है, बन चुका है फुल फ्लेज में। गेस्ट ऑलरेडी रूम्स में आ रहे हैं हमारे। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ गेस्ट आए थे जो कि रायगढ़ से थे, कुछ आसाम के थे। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो नेशनल हाईवे 35 है ये भी काफ़ी चलता फिरता एक बहुत ही अच्छा हाईवे है, जो हमें चुनार क्षेत्र को इकोनॉमिकली साउंड बनाने के लिए लोगों को यहाँ मदद करेगा। तो मैं चाहता हूँ और भी लोग जो इच्छुक हैं रेस्टोरेंट ढाबा या इस फील्ड में आगे खोलने का, तो उनका मैं स्वागत करूँगा कि इस नेशनल हाईवे का वो फ़ायदा उठाएं। देखा जाए तो मतलब अगर बनारस से के लोग भी चाहे तो यहाँ जो बहुत सारे घूमने वाले स्थल है, जैसे सिद्धनाथ दरी हो गया, लखनिया दरी हो गया, तमाम ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं। जी। जरगो बांध के साथ साथ चुनार जो है किला हो गया। चुनार किला हो गया। मतलब घूमने आने के बाद यहाँ पे वो बहुत ही
ठहरने के लिए बहुत सेफ जगह है। जी जी अभी हमने जो कहा है कि NH-35 हाईवे से सटा हुआ है, तो लोगों के लिए जो दूर दराज से लोग आते हैं, उनके लिए क्या आप मतलब कहना चाहेंगे? जो जैसे बाहर से लोग आएंगे फॉर श्योर वो या तो ट्रेन से या तो फ्लाइट से भी आएंगे तो एयरपोर्ट से मैं पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दूंगा उन्हें, या और अगर बनारस से आ रहे हैं या मिर्ज़ापुर से आ रहे हैं तो मैं भी उनको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दूंगा। और अगर वो खुद अपने फोर व्हीलर से आ रहे हैं, कोई कार से आ रहा है, तो हमारे पास इंडोर और आउटडोर दोनों पार्किंग है। ऑनलाइन हम अभी फ़िलहाल में एयरबीएनबी पे चला रहे हैं, अपना booking.com पे चला रहे हैं, और जिससे हमारे गेस्ट आ रहे हैं। कुछ गूगल के थ्रू आते हैं ज़्यादातर लोग जो मैप्स फॉलो करते हैं। बाकी मैंने देखा अगोड़ा पे भी हम लोग का लिस्टिंग है, ऑलरेडी डल चुका है। अच्छा। और सर आपका जो यहाँ का सिस्टम है, यहाँ के मैनेजमेंट है, जी। उनके बारे में क्या ख्याल है आप? यहाँ पे जो लोकल, हाँ, हमारे भैया एक अमितेश जी हैं, वो जो मेन ऑपरेशंस देखते हैं यहाँ पे। काफ़ी नज़दीकी हमारा फैमिली रिलेशन भी है, और फैमिली से ज़्यादा वो पर्सनली हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। तो मेन कारभार वही संभालते हैं, और बाकी हमारा क्लीनिंग स्टाफ है और किचन में भी हैं कुछ लोग, तो वो बहुत ही ध्यान रखते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हम अपने लोगों का ध्यान रखें ताकि वो हमारा इस होटल का ध्यान रखें। जैसे यहाँ के कुछ लोकल जो लोग हैं जी। चाहते हैं कि भाई दूर कहीं ना जा करके अपने पास ही कहीं अगर मतलब एंजॉय करना चाहते हो, पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हाँ जी, बिल्कुल, हम बिल्कुल ओपन हैं उनके लिए। चाहे आप वो शादी का फंक्शन हो, चाहे वेडिंग, चाहे सालगिरह का फंक्शन हो, चाहे बर्थडे हो, या जैसे आपके स्कूल्स टीचर्स अपना प्राइवेट अपना पार्टी करना चाहते हो, वो हो सकता है यहाँ पे। कोई बर्थडे पार्टी हो वो हो सकता है, या कोई भी छोटी गैदरिंग हो, कोई इवेंट लॉन्च करना हो तो वो हम करा सकते हैं, कोई ऑफिस का एनुअल इवेंट हो तो वो हम करा सकते हैं। तो हम सारे ऑप्शंस के लिए अवेलेबल हैं उनके लिए। चलिए सर, पता चला है कि आप यहाँ के नहीं बल्कि विदेश से आप जो है बिजनेस के पर्पज से देखा जाए तो आप बिजनेस अपना विदेशों में काम जो है आपका चल रहा है। तो यहाँ पे अचानक आपका क्या प्लान बना है कि जैसे यहाँ पे इस तरह से वियना पैराडाइज के तरीके से लोगों के हेल्प करने का जो आपके मन में विचार आया है, उसके लिए सर हम थोड़ा जानना चाहेंगे उसके बारे में। चूँकि मैं कुछ सालों से बाहर हूँ, यूरोप में हूँ, तो वहाँ पे भी पहले मैंने एयरबीएनबी चलाया। तो ये एक काइंड ऑफ मेरा हॉबी है कि कुछ नए लोग आते हैं तो मेरा भी इंटरेक्शन होता है, और इससे और भी आगे दूसरे देशों का, दूसरे लोगों का कल्चर पता चलता है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे भी लाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने अभी देखा, जहाँ हम बैठे हैं एक फ्रेंच कॉरिडोर में बैठे हैं हम लोग, जो डिज़ाइन फ्रेंच कॉरिडोर है। ऊपर आप मंडप देखेंगे, एक वुडन मंडप है, वो इटालियन स्टाइल में मंगवाया है। आगे हो सकता है अगर हम बेकरी डालें तो एक जर्मन बेकरी का भी आप टेस्ट ले पाएंगे। तो काइंड ऑफ आप यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन एम्बियंस को आप वीएनएम पैराडाइज में एंजॉय कर सकेंगे। मतलब इटली का भी आप सीन यहाँ पे देख सकते हैं, और यूरोपियन फ्रांस जो भी है, मतलब जहाँ जहाँ आप जर्नी किए हैं, जहाँ वहाँ का कुछ जो है कि यहाँ पे आप ला करके उसको सेट कर दिए हैं। कोशिश करूंगा मैंने तो लगभग अभी फिलहाल 26-27 कंट्री घूम चुका हूँ। और मैं कोशिश करूंगा जो भी चीज़ इन चीज़ों कंट्रीज़ की अच्छी हो, जैसे टर्की का फूड हो गया, या आपका जो ओरिएंटल कंट्रीज़ हैं जैसे दुबई, सऊदी, इनका फूड तो भी इंटीग्रेट करूंगा इनकी, अगर हमारा किचन आगे बढ़ता है तो। चलिए, तो जो है कि फिलहाल थोड़ा मुझे भी इस चीज़ का अनुभव होना ज़रूरी है कि इटालियन, फ्रांस, यूरोप, तमाम ऐसे देश विदेश में जो लोग जाते हैं घूमने के लिए, आज अपने इस समय जो है कि वियना पैराडाइज जमुई में, बरेवा जमुई में जो देखने को मिल रहा है, मैं उस चीज़ का बहुत जो है कि आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि आप उतना दूर से उस जगह से आकर के यहाँ पे लोगों के बीच में रहना और उस तरह से माहौल में ढलना, काफ़ी परिश्रम भरा आपका जो जर्नी है वो काफ़ी परिश्रम भरा रहा है। तो सर, जैसा कि आप जो इतना सारा बता रहे हैं और हमारा जानने का जो इच्छा है, जागरूकता जो है बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या-क्या फैसिलिटी आपके यहाँ इस वियना बाकी पैराडाइज में? सिक्योरिटी से देखा जाए तो हम सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड हैं, तो आदमी यहाँ 24/7 सर्विलेंस में है। रूफटॉप पार्टी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सनराइज और सनसेट ईस्ट वेस्ट यहाँ पे होता है। आप तो दोनों एंजॉय करते हो। अगर दिन में सनराइज देखना है तो भी मिल जाएगा, और रात में सनसेट देखना है तो भी छत पे एंजॉय कर सकते हो। ठंडियों में हो सकता है शादियों में लोग अपना हल्दी मेहंदी छत पे कराना चाहें, उजाला होता है, धूप होता है, तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। बरसात में भी अगर जैसे आपके इवेंट चल रहा है, आपने ओपन एयर सेलेक्ट किया है, और खुदा न खास्ता आपके इवेंट में अगर बारिश होने लगे, तो हमारे पास इंडोर इतना स्पेस है, आपका इवेंट तुरंत के तुरंत हम इनसाइड लॉन्च कर सकते हैं।
अगर बरसात हो जाए, अगर बाहर कार्यक्रम हो रहा है, बरसात अचानक से शुरू हो जाए तो पूरा एकदम सिस्टम जो है उठा करके आप अंदर अंदर कर सकते हैं, इतना एकदम। हमारी हाँ, कैपेसिटी है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बेहद खुशी महसूस हो रहा है। और उसी के साथ साथ मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर इस खुशी का अनुभव आप लोग करना चाहते हैं तो एक बार वियतनाम पैराडाइज, जो कि जमुई बाजार से हट के थोड़ा सा बरेवा गांव में मेन NH-35 हाईवे से सटा हुआ ये वियतनाम पैराडाइज, आप दूर से ही, आपको लगभग 2 किलोमीटर दूर से ही बोर्ड दिखेगा वियतनाम पैराडाइज का। आप इसका आनंद जरूर उठाएं। और फिलहाल इस वीडियो को लेकर के और इस वियतनाम पैराडाइज को लेकर के, उस भैया सर को लेकर के आपका क्या राय है वो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।